पर मेरे आज इन नौजवान भाइयों बहनों को अपने मस्तक पर कंकु और चंदन की टिक्की लगाने में शर्म आती है। कंकु और चंदन लगाने में इनको शर्म आती है। और वैसे यूं देखा जाए तो आप सबको पता है, जिसके माथे पर बिंदी है, जिसके माथे पर बिंदी है वो मेरी सब बहनें सुहागन है। और जनक माथा पे बिंदी नहीं है भी विधवा है, उनका भाग्य सो गया है। आप इधर देखो, सब मेरी बहनें सुहागन बैठी हैं। ये देखो कतरा विधवा बैठा है, इधर देखो आप कितने विधवा बैठे। कोई कोई लगा रखी है, कोई नहीं लगा रखी है। तो आप अपनी इस आत्मा को उस परमात्मा के नाम से सुहागन करें और अपने मस्तक पर बिंदी अवश्य लगाएं। जुबान पे हिंदी और माथे पर बिंदी बहुत जरूरी है। जुबान पे हिंदी हो और माथे पर बिंदी हो, ये हमारे सनातन संस्कृति का धर्म है, ये उसका कर्तव्य है। आप बारदान कंपनी का बना लो, माल मेरे भगवान कंपनी का जरूर भरेंगे। आप बनाओ तो सही पहले। आप अपने माथे पर बिंदी लगाओ, कंकु लगाओ, आप चोटी रखो, शिखा रखो। अब कंकु की टिक्की नहीं लगा रखी, माथे पे चोटी नहीं है और दाढ़ी ऐसी कर रखी, आदि ये थी छंगावेन, आदि ये थी छंगावेन करते हैं ना आजकल, ये दाढ़ी सेट करते हैं ना। और इसमें मेरी बहनों का बहुत बड़ा हाथ है। मेरी बहनें, हमने एक दो से कहा कि क्यों आप दाढ़ी नहीं करवाते हो, कि महाराज मुंह तो करे लूं पर घरवारी न टिकी। सत्य बात है। हमने कहा एक से कि क्यों भाई आप दाढ़ी करवा लो, क्लीन शेव रहा करो, अच्छे लगोगे। कि महाराज मैं तो करवाने को तैयार हूं पर मार घरवारी न टिकी कि आलू वरी को मुंडो लागे, आलू जैसा मुंह लगता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ये ऐसा तो है नहीं कि पहले लोग नहीं थे, पहले भी लोग थे, सब लोग दाढ़ी करवाते थे। पहले परंपरा थी कि 2 समय दाढ़ी कही दो, रुक जाओ यहां से फोन लगा दो। और विधान था कि 2 समय दाढ़ी करने का प्रावधान बहुत आवश्यक है। कब कब? एक तो शादी हो तब, और एक बार मरते हैं तब। मरते हैं तब तो आज भी कर रहे हैं, पर जब शादी के लिए जाते हैं ना तब नहीं करते हैं। जब विवाह के लिए जाते हैं ना तब दाढ़ी नहीं करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पहले वालों ने जो परंपरा बनाई है वो बहुत सोच समझकर परंपराएं बनाई हैं। आप उन परंपराओं का पालन करें और क्लीन शेव होकर। एक दिन तो आता है और उसमें अगर क्लीन शेव हो जाओ तो क्या बिगड़ जाएगा, रहो आपके रहना है जैसे। पर जब जो जिस स्थान पर, जिस पर्व पर जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन आप जरूर करो। क्लीन शेव रहो, बिंदी लगाओ, चोटी रखो। इन बातों को हम समझें। अक्रूर जी ने ब्रजरज मस्तक पर लगाई है, और जब अक्रूर जी पधारे हैं कृष्ण और बलराम को लिवा ले जाने के लिए, ब्रज में यह बात फैलती है कि अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए आए हैं। तब गोपियां अक्रूर जी की निंदा करते हुए कहती हैं कि सुंदर तन अति सौम्य स्वरूप, पर स्वभाव से क्रूर, पंडित कैसे मूर्ख थे जो नाम रखा क्रूर। अरे इसका नाम अक्रूर नहीं, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए था, जो हमारे प्राण प्रिय को हमसे दूर लेकर जा रहा है। और ब्रज नारियां व्याकुल होती हैं। ब्रज नारी व्याकुल भई उमड़ा प्रेम प्रवाह, मथुरा जाते प्राण प्रिय अब कैसे हो निर्वाह। अब हमारा निर्वाह कैसे होगा, ब्रज नारी व्याकुल हो जाती है। और जब अक्रूर जी नंदराई जी के यहाँ पधारे हैं भगवान कृष्ण को कृष्ण और बलराम को लिवा ले जाने के लिए, उस समय ये जो नंदराई जी हैं वो कह रहे हैं कि मैं अपने बेटे को नहीं भेजूंगा क्योंकि अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, शहरों के नियम वो जानते नहीं हैं। तब
भगवान कृष्ण कहते हैं कि पिताजी मुझे मामा जी के वहां जाना है, और नंदराय जी हाँ कर देते हैं। रात्रि के समय भगवान अपनी माँ की गोद में सोए हुए हैं। उस लीला का आप स्मरण करिए, माँ के पास सोए हुए हैं, माँ की नेत्र सजल है और भगवान के नेत्र सजल है। आज भगवान भी नहीं सो रहे हैं और माँ भी नहीं सो रही है, दोनों में से कोई नहीं सो रहा है, आज दोनों रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि माँ विचार कर रही है कि आज के बाद कन्हैया तुम कभी मेरे पास यहाँ मेरे निकट नहीं सो पाओगे, अब मैं तुम्हें कभी लोरी नहीं सुला पाऊंगी। माँ उस बात का विचार कर रही, कन्हैया जब तुम चले जाओगे हमें तुम्हारी याद आएगी, तुम्हारा स्मरण आएगा। और कन्हैया इस बात का विचार कर रहे हैं कि माँ से मैं दूर चला जाऊंगा, अब मेरे लिए माखन कौन लाएगा, अब मेरा ध्यान कौन रखेगा। ये सब उन्हें स्मरण में आता है। प्रातः का समय होता है, जब तैयारियां होती है, सब गोपियां रोने लग गई और रोते रोते वो गोपियां भगवान का स्मरण करते हुए कहती हैं, क्या भूल गए मोहन, क्या याद नहीं मोहन तुमको, बंसी की तान सुनाना वो, क्या याद नहीं मोहन तुमको, वन में गैयों का चराना वो, गायें तो आज भी हैं वन में, तुम गोकुल आना भूल गए, मथुरा में जाकर मनमोहन तुम बंसी बजाना भूल गए। क्या याद नहीं मोहन तुमको, मैया का माखन खिलाना वो। क्या कन्हैया तुम अपनी माँ के उस दुलार को भूल गए, उस प्रेम को भूल गए। और जब ब्रजनारियां व्याकुल होती है, सबको भगवान धीरज बनाते हैं, सांत्वना देते हैं, और जब भगवान प्रस्थान करते हैं, ये बहुत करुणा की लीला है, बहुत करुण रस की कथा है। परंतु समय का अपने पास अभाव है, समय का अपने पास अभाव है। और जब हम यहां पर इस कथा को समझें तो जब भगवान पधार रहे हैं, सब गोपियां भगवान के रथ के पहियों के आगे सो जाती है। भगवान उन्हें समझाकर घर भेजते हैं और रास्ते में यमुना स्नान करते हुए जब उन्हें भगवान के दर्शन होते हैं अक्रूर जी को, उसके पश्चात जब भगवान मथुरापुरी में पधारे हैं, मथुरापुरी के भगवान दर्शन करते हैं और कुब्जा विनोदी भगवान, कुब्जा 3 जगह से टेढ़ा मेढ़ा शरीर, भगवान उसको सर्वांग सुंदरी बनाते हैं। भगवान जब आगे पधारे, वहां उन्हें एक धोबी मिलता है, और धोबी जब मिला तो ये धोबी भगवान को देखकर कहता है कि चल अलग हट जा मेरे रास्ते से, मैं राज धोबी हूं। तब भगवान कहते हैं धोते तो कपड़ा ही है ना, धोते तो कपड़ा ही है। भगवान एक मुट्ठी का प्रहार करते हैं, वहां पर जितने भी धोबी थे सब गठरिया छोड़कर भाग जाते हैं। भगवान गठरिया खोलते हैं और उन गठरियों में से वस्त्र निकालते हैं, अपने मित्र को देते हैं। मित्र कहते हैं कि भगवान वस्त्र बड़े और शरीर छोटे। सब दर्जी मामा के यहाँ गए, क्योंकि मामा जी के गांव में जितने भी लोग रहते हैं सब लोग मामा होते हैं, सब मामा ही होते हैं। दर्जी मामा के वहां गए, दर्जी से जाकर कहा कि आप इन कपड़ों को हमारे नाप के बना दो। दर्जी ने कपड़े अपने नाप के बनाए, और जब कपड़े नाप के बनाए तब पूछा कि इसके बदले आपको क्या दें। तब दर्जी कहता है कि भगवान मैं चोला बनाता हूं, आप चोले बनाते हो, मैं चोले की लाज रखने के लिए कपड़ा बनाता हूं, आपके यहां मैं आऊं, मेरी लाज आप रख देना, बस इतना आशीर्वाद मुझे प्रदान कर दो। और उसके पश्चात एक सुदामा नाम की माली से भगवान अच्छे फूलों की माला लेते हैं, उससे पूछते हैं कि भगवान ने पूछा कि तुम्हारे लिए क्या व्यवस्था। तब भगवान के विश्वास पात्र ब्राह्मण के साथ पाती भेजती हैं।